अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सोच रहे थे थोड़े सीरियस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। हम लोगों का आज का वीडियो का टॉपिक था, हम लोग सोच रहे थे कि ये करें कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वो लोग किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर फेस करते हैं, काम करते हैं, उनकी स्टूडेंट लाइफ किस तरह इफ़ेक्ट होती है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो मैं भी यहाँ पर काम करता हूँ, ज़ियान भाई भी यहाँ पर काम करते रहते हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे थे आप लोगों को एक थर्ड पार्टी की तरफ से पता चले। और फिर हमारे जहन में एक ही नाम आया और अल्लाह का शुक्र है वो आज फ़ारिग भी थे, यूनिवर्सिटी भी आए हुए थे, हमारे उसामा भाई। तो उनसे आज हम सवाल करेंगे। उसामा भाई को तकरीबन कराची से और यहाँ पर 4 साल हुए में फ़ाइनल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं। तो उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मैं साइप्रस के अंदर 4 साल से हूँ और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर आया था। तो बेसिकली मैं मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर आया था CSU यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन अभी उसके बाद यहाँ पे साल पढ़ने के बाद फिर फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया एज ए स्टूडेंट। उसामा भाई ने आपको जिस तरह अभी बताया इनको 3 से 4 साल हो गए हैं। तो उसामा भाई आप मुझे ये बताएं, आपने जो पहली जॉब की थी वो कब की थी? समर में की थी या स्टडीज़ के दौरान ही की थी? पहली जॉब जो है बेसिकली जब मैं आया था न्यू तो मुझे वहीं से किसी से एक रेफरेंस मिला था और उस बंदे ने कहा था कि इस तरह से डिश वॉशिंग की जॉब है इस रेस्टोरेंट के ऊपर। तो उसी दौरान पढ़ाई के साथ साथ मेरी उस टाइम पे मुझे इंग्लिश के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से डाला गया था, तो इंग्लिश में पढ़ रहा था। तो उन्होंने फिर कहा कि आपकी इस तरह जो है एक डिश वॉशिंग की जॉब है। तो मैं डिश वॉशिंग की जॉब के लिए गया हूँ, तो मुझे उन्होंने रखा गया था सिर्फ संडे के लिए। तो संडे के लिए मुझे उस टाइम पे हो रही थी 75 टील पर डे। तो जिस तरह अभी उसामा भाई ने हमें बताया कि इन्होंने प्रेप स्कूल पढ़ा है, असल में प्रेप स्कूल के बारे में हमने कल एक वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं, उसमें हमने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया था। ये एक एग्ज़ाम होता है साइप्रस की यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं कि आपकी इंग्लिश का लेवल चेक करने के लिए। अगर आप वो पास ना कर पाओ तो आपको 6 मंथ टू 1 ईयर आपको स्टडी करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में प्रेप स्कूल, जिसमें आपको इंग्लिश का आपका लेवल बढ़ाते हैं। तो उसामा भाई आप मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त क्या जॉब कर रहे हैं? इस वक्त जो है अभी मैं डिलीवरी की जॉब कर रहा हूँ, फूड डिलीवरी की एक रेस्टोरेंट के साथ। तो बेसिकली ये डिलीवरी का काम जो है मैंने तकरीबन 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था। जब मुझे किसी बंदे ने, जब मैं नया आया था, तो मुझे किसी बंदे ने कहा था कि आप जो है लाइसेंस बनवाओ और डिलीवरी का काम करो। इसका काफ़ी जो है काम है और काम भी काफ़ी आराम से मिल जाता है, लेकिन बस लैंग्वेज का इशू था, तो इस वजह से काम नहीं मिल रहा था और जगह जगह ट्राई करता रहा मार्केटों पर और जगह जगह इस तरह से एक्सपीरियंस करता रहा कि किसी जगह पे काम सही का मिल जाए कि मेरे साथ में यूनिवर्सिटी भी कैरी कर सकूं, लेकिन हो नहीं पा रही थी। क्योंकि यहाँ पर साइप्रस का एक रूल है कि आपको अगर मार्केट्स वगैरह हैं तो आपको 12 आवर जॉब करनी पड़ती है, लाजमी आप स्टूडेंट हो या कुछ भी हो। वर्किंग आवर्स के हिसाब से कोई जो है आपको पेमेंट नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं यहाँ पर जॉब लेने के लिए। तो उसामा भाई आप बताना चाहेंगे क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं एक स्टूडेंट को यहाँ पर साइप्रस में जॉब करने के लिए, और लैंग्वेज इसमें कितना अहम रोल अदा करती है? क्या बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज? क्या इंग्लिश आए तो वो काफ़ी नहीं है या टर्किश आना मस्ट है? टर्किश आना इसलिए मस्त है कि यहाँ पर के यहाँ जो लोकल्स हैं इनको इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी। इनको इंग्लिश के अंदर इतनी मुश्किलात हैं कि इनके स्कूल्स के अंदर बाकायदा इनके स्कूल्स के अंदर भी इंग्लिश के सब्जेक्ट्स अब डाले गए हैं। तो जो पुरानी जनरेशन है, जो पुराने रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उनको तुर्किश के अलावा कोई और तीसरी ज़ुबान नहीं आती। इस तरह उसामा भाई ने अभी हमें बताया कि लैंग्वेज आना, टर्किश आना मस्ट है, क्योंकि यहाँ के लोग इंग्लिश को पहले प्रेफर नहीं करते थे। ये लोग अपनी बेसिक ज़ुबान को टर्किश ही मानते थे कि हमें सिर्फ टर्किश पे रहना है, इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ इनका माइंडसेट थोड़ा बदला है। अब ये लोग स्कूल्स में दोबारा इंग्लिश को सिखाना शुरू कर रहे हैं। तो उसामा भाई अगर कोई स्टूडेंट नया आता है तो क्या ये पॉसिबल है कि उसे कोई जॉब मिल जाए टर्किश के बगैर ही? क्योंकि जो स्टूडेंट नया आता है उसको टर्किश तो आती नहीं, हमारे पाकिस्तान में या हमारे देसी कंट्रीज़ में टर्किश तो सिखाई नहीं जाती। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसे कोई जॉब मिल जाए टर्किश के बगैर शुरू में, ताकि वो टर्किश सीखने का उसके पास टाइम भी हो? और अगर ऐसा नहीं है कि उसे नहीं मिलती तो वो टर्किश किस तरह सीख सकता है? तो अब न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर आते हैं जिनको तुर्किश नहीं आती और सिर्फ इंग्लिश बेस पर चाहते हैं कि उनको जॉब मिल जाए, तो उसके लिए उनको यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें उनको काम मिल जाता है आराम से। जैसे कि ज़ैन भाई जब नए आए थे तो उनको एक रेस्टोरेंट के अंदर डिश वॉशिंग का काम मिला। तो मैं आया था तो मुझे भी यहाँ पर डिश वॉशिंग का ही काम दिया गया था कि डिश वॉशिंग के अलावा आपको फ्रंट पे नहीं लेकर आते, क्योंकि वहाँ पे इनके पास इंग्लिश कस्टमर नहीं है, सारे तुर्किश कस्टमर थे, खाने वाले से रहने वाले तक के लिए। तो उनको
तुर्किश के आना मस्ट है। तो आपको फिर जो है वो इसमें डिश वॉशिंग में रखते हैं, तो फिर इसमें आपको, आप जब उनके साथ रहते हो, उनके साथ जब आपकी बोल चाल होती है, आप उनको फिर लर्निंग करते हो, तब जाके फिर आप जो है तुर्किश को सीखते हो। तो उसामा भाई ने हमें अभी बताया कि डिश वॉशिंग या ऐसी कोई किसी टाइप की जॉब जिसमें लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है तो वो स्टूडेंट कर सकता है। तो उसामा भाई ये बताएं कि यहाँ पर जिस तरह गवर्नमेंट जो सैलरी है, मिनिमम सैलरी है वो 9000 टर्किश लीरा है, लेकिन क्या स्टूडेंट्स को ये सैलरी मिलती है जब वो काम करते हैं? और जितनी भी सैलरी स्टूडेंट को मिलती है, क्या वो उसमें अपने यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस और जो लाइफ एक्सपेंसेस हैं वो उसमें गुजारा कर पाएगा उस सैलरी में या नहीं? तो यहाँ पर जो अभी इस टाइम पर जो वेजेस चल रही हैं, गवर्नमेंट ने जो अलाउ की है, तो वो कोई बहुत ही कोई ऐसी कंपनी होगी, जो कोई ऐसी जो है रेस्टोरेंट होगा, कोई ऐसी शिरकत होगी, शिरकत जैसे बेसिकली किसी कंपनी को ही कहते हैं, तो कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत बड़ी पैमाने पे काम कर रही है, तो वो आपको डेली वेजेस दे देगी जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ की गई हैं। लेकिन अगर आप इस ऐसे किसी रेस्टोरेंट पे नहीं काम करते तो वो आपको बिल्कुल ना होने के बराबर की उस पे देंगे। मतलब अगर आप 9000 अभी इस टाइम पे चल रहा है, तो वो देखेंगे नया स्टूडेंट है, उसको कुछ नहीं पता, उसको अभी बिल्कुल फ्रेश है बिल्कुल, तो वो आपको घेरने की कोशिश करेंगे। जो इनके मालिक होते हैं वो आपसे डायरेक्ट बात करेंगे कि नहीं, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको डिश वॉशिंग पे रखेंगे तो आपको हम 3 से 4000 तक इस दौरान अभी इस टाइम पर देंगे। क्योंकि अभी तक नॉर्मल जो अभी मेरा जहाँ तक लोगों से मिलना जुलना है और पता चला है, तो लोगों को इतनी तनख्वाह मिल रही है न्यू स्टूडेंट्स को 3 से 4000। तो उसामा भाई कह रहे थे अभी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कम देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, मैं इंटर्नशिप पे काम करता रहा हूँ। असल में बात ये है, यहाँ पर जो पाकिस्तान में लेबर जो है आपको हर प्राइस पे मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर लेबर की गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स प्राइस रख दी है, तो इनके हाथ चढ़ते हैं फिर स्टूडेंट्स। तो उनको ये भले 2000 में काम करवा लें, 3000 में काम करवा लें, तो फिर वो उनकी मर्ज़ी होती है। लेकिन उसामा भाई यहाँ पर जो है ना एक बहुत मशहूर मिथ है, 3 Ws, वर्क, वुमेन एंड वेदर। तो आपके लिहाज से ये कितनी सही है कि ये सारे अनप्रेडिक्टेबल होते हैं यहाँ पर? तो मैं तुम्हें जो है यहाँ पर रिकरेक्ट करूँगा कि वर्क, वेदर और वुमेन है, ये तीनों चीज़ें जो है अनप्रेडिक्टेबल हैं। यहाँ पर तीनों चीज़ें आ जा सकती हैं। जॉब का ये है कि जॉब आती है, और जब उनके कुछ मालिक ऐसे होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स के मालिक इस तरह होते हैं कि जब सैलरी देने का टाइम होता है तो वो आपको निकाल देते हैं, और निकालने के बाद फिर वो आपको जो है चक्कर लगवाते हैं कि आप हमारे पास आओ, सैलरीज के लिए आओ, इस तारीख को आओ, उस तारीख को आओ। यहाँ तक कि मैं खुद इतने चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन यह है कि बहुत मुश्किल से देते हैं। और कुछ तो ऐसे करते हैं कि वो आपकी जो है तनख्वाह पीछे रोकने के लिए आपको जो है नेक्स्ट मंथ की, आपने अभी फर्स्ट को स्टार्ट की है जॉब, तो वो अगले मंथ के लिए जो है अगले मंथ की 20 तारीख को ऐसे कुछ करते हैं। और वुमेन्स का भी सेम ही है, वुमेन भी आती है और जाती है, दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पर वुमेन जब आएगी जब आपके पास पैसे होगा, जब पैसे जब होंगे जब आपके पास काम होगा, तो तीनों चीज़ें सेम है। तो उसामा भाई ये तो सही हो गई 3 Ws की बात। आप मुझे अब ये बताएं कि साइप्रस की एक अच्छी बात और एक बुरी बात स्टूडेंट्स के लिए क्या होगी? तो बुरी बात तो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जब उनको न्यू स्टार्टिंग के अंदर जो बुरी बातें होती है, क्योंकि जब बंदे को एक्सपीरियंस हो जाता है फिर वो उस चीज़ का जो आदी हो जाता है, तो ज़ुबान भी सीख जाता है, तो वो अपने लिए लड़ना स्टार्ट कर देता है। वो समझता है कि हाँ भाई अब इनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं देनी, जो ये क्योंकि समझते कि नहीं ये नया स्टूडेंट है, हम यहाँ के वतन ताशी, ये चीज़ दिखाते हैं, तो वो फिर आप पे दबाव डालते हैं कि नहीं काम करो, ये काम करो। वो आपसे सारे काम करवाते हैं और आपको उस चीज़ का पे भी नहीं करते। तो बुरी बात तो यही है कि स्टार्ट के अंदर बुरी बातें हर चीज़ होती हैं, और अच्छी बात यह है कि जब आपको हर चीज़ आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है, तो आपको इतनी पे होती है, आप अपना हक लेते हो। यहाँ पे जो गवर्नमेंट वेजेस है वो आपका हक है, तो आपको पता होता है हाँ भाई मेरा ये हक है, तो आप वो हक लेते हो। तो हक देने के बाद आप अपनी फ़ीस है और अपनी जो एक्सपेंस है वो आप आराम से कवर कर सकते हो। तो सामा भाई ये तो हो गई वर्क की बात। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टडीज़ के बारे में, एक मिडिल क्लास से, हमारी जो पाकिस्तान की जो एवरेज है वो मिडिल क्लास है, तो क्या एक मिडिल क्लास लड़का आके या स्टूडेंट आके यहाँ पर सर्वाइव कर पाता है अगर उसे घर से सपोर्ट भी हो कि उसकी एजुकेशन जो फ़ी है वो घर से आ रही है, तो अपने डेली एक्सपेंसेस यहाँ पर काम करके निकाल सकता है? बेसिकली अगर कोई मिडिल क्लास और अगर उसकी फ़ीस अगर पीछे से आ रही है और वो चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ के जो डेली एक्सपेंसिव है वो कवर करना चाहे, तो वो तो बहुत आराम से मिल सकती है। क्योंकि 4000 टील अगर मतलब 4000 लीरा आपको अगर मंथली मिले,
तो आप आराम से जो है अपना घर का रेंट भी दे सकते हो, यहाँ पर एंजॉय भी कर सकते हो, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ एक तरह से बहुत कम कीमत पे यहाँ पे बहुत जो है अफोर्डेबल प्राइजेस में यहाँ पे जो दस्तयाब है। तो उसामा भाई, आप मुझे ये बताएं, क्या आप किसी स्टूडेंट को रिकमेंड करेंगे कि वो साइप्रस में आके पढ़े? और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको आप किस बात से बोलेंगे कि उनसे थोड़ा ध्यान रखें, ये गलतियाँ ना करें? तो जाहिर सी बात है, मैं जो है पाकिस्तान को रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर साइप्रस आएँ और आकर जो है स्टडी के लिए जो यहाँ पर, क्योंकि फ़ीसें आपकी देखा जाए तो जैसे हमारी फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी कम फ़ीसें जो है, बाकी अगर आप किसी और कंट्रीज़ में जाते हैं तो 8-8 हज़ार यूरो की फ़ीसें हैं, यूरो और पाउंड में अलग अलग तरह की फ़ीस है। लेकिन यहाँ पर साइप्रस ये फाइनल इंटरनेशनल के अंदर आपकी $3000 फ़ीस है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो आपको तकरीबन 2600 या जैसे कि 1300, अगर आपको 80% स्कॉलरशिप है तो 1300-1350 डॉलर साल की फ़ीस, यानी कि एक तरह से मुफ्त जो है आपको एजुकेशन मिलती है। तो मैं इस चीज़ पे रिकमेंडेड करूँगा कि आएँ, और इतनी मुफ्त में अगर आपको इतनी हाई एजुकेशन मिल रही है तो अपना टाइम ज़ाया ना करें और किसी और जगह पे जाने से अच्छा यहाँ पर आएँ और अपनी डिग्री कंप्लीट करें। फिर बेशक आप किसी और जगह पर जाके अपनी बाकी की जो फर्दर स्टडीज़ है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी रही बात कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या गलतियाँ कर चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि पहले तो आकर कोई जो है काम की जल्दबाजी ना करें, कि कोई भी काम के लिए पीछे अगर आप भागेंगे, आप अपने पढ़ना है तो फिर आप सिर्फ पढ़ाई करें। काम के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैंने काम भी करना है साथ, तो आप बेशक जाएं, लेकिन कोई ऐसा रेस्टोरेंट देखें जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, वहाँ के लोगों से जाके बात करें। वहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे हर रेस्टोरेंट ऐसा है और हर जगह ऐसे ही यहाँ पे पाकिस्तानी आपको मिलेगा, तो उनसे बात करें कि आपका मालिक कैसा है और तनख्वाह किस तारीख को देता है। तो अगर वो तनख्वाह देने में आपका अच्छा होगा तो वो ज़ाहिर सी बात है आप पाकिस्तानी है उस तौर पर आपको बता देगा कि नहीं यार मालिक इस तरह से और उस तरह से जो भी है। और बाकी कोशिश जो है बंदे को करनी चाहिए हर चीज़ के लिए, और मैनेज आपको करना पड़ता है। अगर आपने काम भी करना है तो दिन रात मेहनत करके और 12-12 ड्यूटियाँ भी करनी पड़ती हैं, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो हर चीज़ को मैनेज करके आपने अपना काम करना, हर चीज़ देखनी है। तो बाकी आने वालों को जो है बेस्ट ऑफ विशेस है मेरी तरफ से। तो हम इधर शुक्रिया करते हैं उसामा भाई का, इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया इस इंटरव्यू के लिए। और अगली वीडियो के लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हम लोग किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप लोग चाहते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिएगा, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसी पे वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।